गुजरात के वडोदरा में पहली बार पैरा टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। वडोदरा में पहली बार पैरा टेबल टेनिस नेशनल रैंकिंग और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर से 300 से अधिक पैरा एथलीट्स भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता 17 से 23 मार्च 2025 तक वडोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हो रही है। ये प्रतियोगिता गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के 35 से अधिक राज्यों से पैरा पेडलर्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर अल्टीमेट टेबल टेनिस है, जो टेबल टेनिस को जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देने का काम करता है। હું પહેલા તો આભાર માનીશ TTFI અને GSTTA નો કે આ વિશ્વાસ વડોદરાના એસોસિએશન પર મૂકવામાં આવ્યો છે। આ જે ચેમ્પિયનશિપ રમાઈ રહી છે એ ખરેખર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે પેરા TT ઇવેન્ટ્સ આપણને મળી છે, નેશનલ રેન્કિંગ અને સિનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ બંને એટલી બધી અગત્યની છે સ્પર્ધકો માટે પણ કે આ એમનું આગળનું ભવિષ્ય પણ નક્કી કરશે અને આગળ પણ એમને જે કંઈ ચાન્સ મળવાના છે એનો બેઝ, એનો આધાર આ ચેમ્પિયનશિપ અને આ ઇવેન્ટ રહેશે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના હૃદયના સૌથી નજીક તેવા દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ હોય છે। જ્યારથી તેઓ વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યારથી દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ પોતે રમતગમતમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે। આપે જોયું હશે કે હજુ સુધી ટેબલ ટેનિસમાં ઓલિમ્પિક્સમાં જેટલો સારો દેખાવ આપણા જે ઓલિમ્પિયન્સ નથી કરી શક્યા, ભારતીય ઓલિમ્પિયન્સ, એના કરતાં સારો દેખાવ આપણા પેરા ઓલિમ્પિયન્સે કર્યો છે। આ વખતે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ખેલ પુરસ્કારમાં મેં હાજરી આપી ત્યારે પણ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે સૌથી વધારે ખેલ રત્ન પુરસ્કારો પણ દિવ્યાંગ આપણા ખેલાડીઓને આપવામાં આવેલા છે। ત્યારે આ પ્રકારે જ્યારે દિવ્યાંગો માટેની ચિંતા માનનીય વડાપ્રધાન કરતા હોય ત્યારે ખૂબ આનંદની વાત છે કે વડોદરા એ ટેબલ ટેનિસ માટેની નેશનલ રેન્કિંગ ચેમ્પિયનશિપ અને નેશનલ ટુર્નામેન્ટ બંનેનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે। પહેલી વખત આવો બનાવ બન્યો છે કે પેરાના નેશનલ ટુર્નામેન્ટ ગુજરાતમાં થતું હોય અને એ પણ વડોદરામાં થઈ રહ્યું છે। એ આપણા સૌ માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે। गुजरात के वडोदरा में हो रहे लगातार सड़क हादसों के बीच ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेकिंग जारी रखी है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इन दिनों सरकारी कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों की हेलमेट चेकिंग कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी हेलमेट पहनकर दफ्तर आए या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सड़क हादसे की संख्या पूरे शहर में बढ़ रही है तो कार्यवाही सिर्फ सरकारी कार्यालयों तक ही क्यों सीमित है। नागरिकों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस केवल नगर निगम कार्यालय के बाहर कार्यवाही करते संतुष्ट हो रही है, जबकि शहर में कई ब्लैक स्पॉट्स ऐसे हैं जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है। इन जगहों पर भी सख्त नियमों का पालन करवाने की जरूरत है। गुजरात के वडोदरा में कुछ दिनों पहले हुए रक्षित कांड के खिलाफ हर कोई आवाज उठा रहा है और उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। इसी बीच NSUI ने भी एक जरूरी मांग उठाई है। वडोदरा में 13 मार्च को हुई दुर्घटना के बाद लोग रक्षित चौरसिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रक्षित चौरसिया वडोदरा की MSU के लॉ फैकल्टी का छात्र है। इसी बीच NSUI द्वारा रक्षित चौरसिया को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करने की मांग उठाई गई। NSUI का कहना है कि इस घटना की चर्चा समग्र देश में हो रही है, जिससे यूनिवर्सिटी का नाम भी कलंकित हो रहा है। हाथ में रक्षित चौरसिया के खिलाफ बैनर लिए उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करने की मांग की है। जैसे कि वडोदरा शहर में जो घटना बनी थी 3 दिन पहले अकस्मात हुआ था, जो पूरी देश के अंदर उसकी बातें चल रही है। उसका जो आरोपी था रक्षित चौरसिया, वो कहीं ना कहीं MS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था। तो आज उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से रद्द करने में आवे, ऐसी मांग NSUI की ओर से की जाएगी। और साथ ही साथ सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी मांग की जाएगी, ऐसे आरोपी को, ऐसे नशेड़ी को पब्लिक की ओर सौंप दिया जाए, जिससे उसको पब्लिक का मार मारा जाए और उसकी अक्ल ठिकाने में लाई जाए। आज रोज वडोदरा NSUI द्वारा जो 13 तारीख को वडोदरा में कारेली बाग में जो अकस्मात हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की गंभीर रूप से जो मौत हुई थी और साथ ही साथ 8 लोगों जो ईजा हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी था उसके खिलाफ आज NSUI आवेदन पत्र के लिए आया है और मांग की जा रही है कि ये जो भी व्यक्ति था उसको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये जो अकस्मात था वो पूरे देश में इससे चकचार मच चुका है। और उसकी मांग हमारी NSUI की ये है कि ऐसे जो भी व्यक्ति है जो नशा के धुत थे
वो व्यक्ति को एमएस यूनिवर्सिटी सस्पेंड किया जाए, यानी एमएस यूनिवर्सिटी के बाकी विद्यार्थियों के लिए, वडोदरा के लिए एक उत्तम उदाहरण हो। હવે રક્ષિત ચોરસિયા અમારા 4th યરનો 8th સેમેસ્ટરનો સ્ટુડન્ટ હતો, જે બીજા રાજ્યનો છોકરો છે અને અહીંયા આગળ તે પેઇંગ ગેસ્ટ તરીકે રહે છે, એટલી જાણકારી મારી પાસે છે. જે થયું એ ખૂબ દુઃખદ ઘટના છે અમારા યુનિવર્સિટી તરફ માટે પણ અને શહેર માટે પણ. હવે જ્યાં સુધી એમની વાત છે, અમારી પાસે જે માહિતી આવી છે એ પ્રમાણે અમે ડીનને લઈને અમે આ બાબતની વાત કરીને, ચર્ચા કરીને, જે કંઈ ગમે તેનું પુનર્ગઠન કરીને જે કંઈ રચનાત્મક, જે કંઈ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાના અમારા પરવ્યુમાં હશે તો અમે લઈશું, અને છતાં પણ અમે લીગલ સેક્શનની સલાહ લઈને આગળ વધીશું આના માટે. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ, જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. देश भर में रक्षित चौरसिया कांड चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच मुंबई के इन्फ्लुएंसर ने एक बड़ी मांग की है। होलिका दहन की रात वडोदरा में बेलगाम कार चलाकर कई लोगों को कुचलने वाले
रक्षित चौरसिया का कांड देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में भी जमकर रक्षित चौरसिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। इसी के तहत खास मुंबई से वडोदरा आए इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने वडोदरा के पुलिस भवन में आवेदन देकर रक्षित चौरसिया को फांसी की सजा देने की मांग की है। रक्षित चौरसिया का जो इतना बड़ा हादसा कुछ दिन पहले बड़ौदा सिटी में हुआ है, सो आज मैं मुंबई से बड़ौदा आया हूँ। मुंबई से बड़ौदा आज ही आया हूँ मैं, और ये बड़ौदा पुलिस कमिश्नर को मैंने रिटर्न में कंप्लेन दी है, जिसमें क्लियर मेंशन किया है हमने कि सर जो भी घटना इस तरह की हुई है तो रक्षित चौरसिया को फांसी की सज़ा ही होना चाहिए, और कोई सज़ा की हमारी ना डिमांड है ना हमें और कोई सज़ा सुनना है सर। अनदर सर वो काफ़ी नशे में वो ड्रिंक कर रहा था। उसके बाद जो निकिता नाम बार बार ले रहा है, वो उस लड़की के साथ भी उसने कुछ गलती करा होगा। सो वो लड़की के साथ उसने गलत करा, निकिता के साथ, फिर उसने ड्रिंक करी, फिर उसने ड्राइव करी और इतने लोगों को गाड़ी से कुचलता चला गया। मैं तो सर एक बात कहना चाहता हूँ कि बेगुनाह का क्या कसूर है, आप मुझे ये बताइए। उस औरत का सर क्या कसूर था जो अपने बच्चों के लिए होली का रंग लेके निकली थी। इसी तरह मुंबई में सर कसाब ने हमला करके बेगुनाह लोगों को मारा था, तो कसाब को फांसी हुई। आज बेगुनाह को इसने रक्षित ने यहाँ पे बड़ौदा में मारा है, तो जब कसाब को फांसी हो सकती है तो रक्षित चौरसिया को भी फांसी हो सकती है। और इसके बाप जो वहाँ पे यूपी में कहीं छुपा बैठा है, उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उसको यहाँ आके उस औरत की फैमिली को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जिससे उनकी फैमिली सिक्योर हो सके सर। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है सर। इनको तो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि एक ये मिसाल बनना चाहिए हर शहर के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे आज बड़ौदा पुलिस कमिश्नर सर के पास आया हूँ ये कंप्लेन लेके कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अगर इसको फांसी सर होगी तो ये सारी चीज़ें जितने हिट एंड रन के केसेस हैं सब इमीडिएटली स्टॉप हो जाएंगे। गुजरात के वडोदरा के सखोड़ा गांव में निशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। वडोदरा के सखोड़ा गांव स्थित जगाजी मंदिर में एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन श्री संतराम नेत्र चिकित्सालय नडियाद के सहयोग से किया गया, जिससे ग्रामीणों को आंखों की जांच और आवश्यक उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस नेत्र जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों की आंखों की जांच की। शिविर के दौरान रिफ्रैक्शन टेस्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और अन्य नेत्र रोगों की स्क्रीनिंग की गई। जिन लोगों में किसी भी प्रकार की आंखों की समस्या पाई गई, उन्हें उचित दवाएं, चश्मे और उपचार के सुझाव दिए गए। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की सेहत पर ध्यान दिया गया ताकि समय पर उचित इलाज हो सके। છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે આ કન્ટિન્યુઅસ પ્રયોગ કરી રહ્યા છે। લાસ્ટ યર અમે લગભગ 1000 પેશન્ટ ચેક કર્યા હતા, 750 ને ચશ્મા ફ્રી આપ્યા હતા અને 40 જણનું ઓપરેશન કરાયું હતું। જગાજી મહારાજ મંદિરના કેમ્પસમાં દર વર્ષે આ રીતે પ્રોગ્રામ સેટ થાય છે। સંતરામ મંદિર લગભગ વર્ષોથી, દાયકાઓથી આંખોના રોગના માટે ખૂબ અગ્રેસર કામ કરી રહ્યું છે। છેલ્લા 50 વર્ષથી હું જાતે જોતો આવ્યો છું અને એમાં સહભાગી થવાનો લાભ મળ્યો। અને જગાજી મહારાજનું મંદિર, સંતરામ મહારાજની અને જગાજી મહારાજની સમકાલીન સમયમાં તે દિવસોનો ઋણાનુબંધ હશે કે ઘણા વર્ષોથી સંતરામ મંદિર સોખડા ક્ષેત્રમાં, જગાજી મહારાજને ક્ષેત્રમાં આ વસ્તુનો વ્યાપ ધીરે ધીરે વધારી રહ્યા છે। અગાઉ પણ આવો કેમ્પ કર્યો છે, આજે પણ કર્યો છે, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી જોવા જઈએ તો કેટરેક્ટ છે, હવે ત્યાંથી હવે વધારીને રેટિના ઓલ્સો અને આંખને લગતા તમામ બધા જ રોગોનું નિદાન કરવું અહીંયા આગળ, અને જરૂર પડે તે લોકોને અહીંથી અમે નડિયાદ સંતરામ મંદિરના નેત્ર ચિકિત્સાલયમાં લઈ જઈએ છીએ। ત્યાં આગળ નિઃશુલ્ક અમને સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે। गुजरात के वडोदरा की गोत्री पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन की टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। ये अभियान गोत्री के अंबिका नगर इलाके में चलाया गया। यहाँ संदिग्ध वाहन चालकों की सघन जांच की गई। पुलिस ने कई वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर भी सतर्कता बरती। गोत्री पुलिस का कहना है कि शहर में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए ये चेकिंग अभियान किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।